हेलो गाइस, ये हमारा सिस्टम वेरीलॉग फॉर डिज़ाइन वेरिफिकेशन का सेकंड चैप्टर होगा जो कि होगा डेटा टाइप्स। तो इसमें हम समझेंगे कि कितने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं हमारे पास और सिस्टम वेरीलॉग में कौन से ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो वेरीलॉग में प्रेजेंट नहीं हैं। ओके, तो सिस्टम वेरीलॉग हमें पता है कि इम्प्रूव्ड वर्जन है वेरीलॉग का, तो कुछ ऐसे डेटा टाइप्स होंगे जो कि वेरीलॉग में भी प्रेजेंट होंगे और सिस्टम वेरीलॉग में भी होंगे, बट सिस्टम वेरीलॉग इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ वेरीलॉग इन टर्म्स ऑफ डेटा टाइप्स ऑल्सो। जितने भी डेटा टाइप्स हम कवर करने वाले हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं। तो सबसे पहले है टू स्टेट डेटा टाइप। टू स्टेट डेटा टाइप्स कौन से होंगे? जिसमें दो ही स्टेट होंगी, 0 और 1। क्यूज क्यूज एरे, एसोसिएटिव एरेज, ये सब भी हम समझेंगे पर नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद आ गया यूनियंस एंड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये भी हम देखेंगे कि क्या होता है यूनियन एंड पैक्ड स्ट्रक्चर। और क्लासिक एंड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। स्ट्रिंग्स कैसे क्या होती हैं, कैसे यूज़ की जाती हैं, ये भी देखेंगे। एन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स क्या होता है ये भी हम समझेंगे आगे जाके। ठीक है, तो अब आए हम वेरीलॉग के ऊपर। तो वेरीलॉग बेसिकली, वेरीलॉग के अंदर ना सिर्फ दो बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो हर जगह यूज़ होते हैं, तो उन्हें कहेंगे हम वेरिएबल और नेट्स। जब किसी को डिक्लेयर करना होता है, किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, जैसे सपोज वेरिएबल ए है, इसको डिक्लेयर करना है हमें, तो उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम उसके आगे रेज लिख देंगे। ठीक है, और किसी वायर को डिक्लेयर करना होता है, नेट को डिक्लेयर करना होता है, तो उसके आगे हम लिख देंगे वायर, वायर ए। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जैसे ही हम वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, जैसे हमने रेज ए लिख दिया, तो रेज ए का क्या मतलब है? रेज ए का मतलब है कि ये अनसाइंड सिंगल बिट वेरिएबल है, 1 बिट। ठीक है, अब आप कहोगे कि मल्टीपल बिट कैसे लिखते हैं? फिर अगर मल्टीपल बिट लिखना है तो हमें रेज ऐसे लिखना पड़ेगा, 7 बाइट डाउन टू 0 ए। तो क्या होगा, ये 8 बिट का हो जाएगा ए। ठीक है, और अब आप कहोगे कि यार अगर हम इनमें डालते हैं रेज 7 डाउन टू 0 तो इसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स जाएंगे। तो अब आप कहोगे कि ये तो सारे पॉजिटिव नंबर इसमें चले गए, तो हम नेगेटिव नंबर किस में डालें? नेगेटिव नंबर हम डालते हैं इंटीजर के अंदर। ठीक है, इंटीजर ए। तो हम किसी नंबर को अगर इंटीजर ए लिख देंगे तो वो हो जाएगा साइंड नंबर, तो इसलिए 32 बिट साइंड इंटीजर होता है। ठीक है, अब कहोगे आप कि अगर हमें यार टाइम टाइम स्टोर करना है, टाइम देखना है कि किस कहाँ पे देखा जाता है, तो टाइम के लिए भी डेटा टाइप है हमारे पास। हम यूज़ करते हैं डॉलर टाइम, जो कि 64 बिट अनसाइंड है। ठीक है, अब अनसाइंड क्यों आप कहोगे कि अनसाइंड क्यों है? अनसाइंड इसलिए है कि टाइम हमेशा सिमुलेशन टाइम 0 से स्टार्ट होता है और वो आगे तक बढ़ता जाता है पॉजिटिव में, तो इसलिए अनसाइंड है। अब फ्लोटिंग पॉइंट क्या होते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट, अगर हमें 1 पॉइंट, अब आप कहोगे कि यार 1.23 रिप्रेजेंट करना है, हमने आपने इंटीजर बता दिया, आपने पॉजिटिव नंबर बता दिया, आपने टाइम बता दिया। अब पर अगर हमें 1.23 करना है तो हम वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लिख देंगे रियल ए, रियल ए। ठीक है, तो ये हो गए सारे वेरीलॉग के डेटा टाइप्स। अब आए हम नेट्स पे। नेट्स क्या होते हैं? नेट्स यूज़ करते हैं जैसे हमें एक ये है, इसको कनेक्ट करना है दूसरे, जैसे ए हो गया, बी हो गया, इन दोनों को कनेक्ट करना है। तो ए क्या है? सपोज ए एंड गेट की आउटपुट है। ठीक है, उस एंड गेट की आउटपुट को हमें किसी नैंड गेट की इनपुट पे देना है, बी पे। तो वो हम कनेक्ट करेंगे वायर के थ्रू, तो उसको हम डिक्लेयर कर देंगे वायर, और उसको असाइनमेंट, कॉन्टिन्यूस असाइनमेंट के थ्रू किया जाता है, वो हम आगे देखेंगे। एक चीज़ और समझने वाली है कि ये सारे जो डेटा टाइप्स हैं वेरीलॉग के, ये स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक का क्या मतलब है कि इनके ये जब भी हम सिमुलेशन रन करेंगे तभी ये वैल्यूज़ अलाइव होंगी। तो सिस्टम वेरीलॉग क्या करता है कि सिस्टम वेरीलॉग करता है न्यू डेटा टाइप्स को ऐड करता है, जो कि बहुत डिज़ाइन और डिज़ाइन वेरिफिकेशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे कि यार हमने रेज देख लिया,
और वायर देख लिया। बट अगर हमें ये दोनों वेरिएबल्स यूज़ कब करने हैं, है ना, और अगर हमें कोई दो ब्लॉक्स कनेक्ट करने हैं तो हम कौन सा वेरिएबल यूज़ करें, रेज करें कि वायर करें, तो ये अब हम समझते हैं। तो रेज हम कब यूज़ करते हैं, रेज यूज़ करते हैं कि जब हमें एक प्रोसीजरल असाइनमेंट करने होते हैं। प्रोसीजरल असाइनमेंट कौन सी होती है, जो किसी प्रोसीजरल ब्लॉक के हो। अब आप कहोगे कि प्रोसीजरल ब्लॉक कौन सा होता है। प्रोसीजरल ब्लॉक होता है जैसे इनिशियल बिगिन, ठीक है, इनिशियल बिगिन एंड, ऑलवेज बिगिन एंड, ठीक है, ये सारे प्रोसीजरल ब्लॉक हो गए। इसके अंदर जो भी हम यूज़ करते हैं वेरिएबल वो रेज टाइप होंगे, डिक्लेयर्ड। पर अब आप कहोगे कि यार अगर मैंने एंड लिखना है ए इक्वल टू बी इंटू सी, तो ये तो डायरेक्ट है, इसको प्रोसीजरल के अंदर लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम इसको कॉन्टिन्यूसली असाइन कर लेते हैं। असाइन ए इक्वल टू बी इंटू सी कर दिया। तो ये हम डायरेक्टली जो असाइनमेंट करते हैं इसको कॉन्टिन्यूस असाइनमेंट कहते हैं। तो ये हम वायर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हमने ये देख लिया कि ये हमारा प्रोसीजरल असाइनमेंट होता है और वायर हमारा कॉन्टिन्यूस असाइनमेंट होता है। बट अब हम सिस्टम वेरिलॉग में, पता है, हमने एक नया डेटा टाइप इंट्रोड्यूस किया जिसको कहते हैं हम लॉजिक। अब लॉजिक क्या करेगा, लॉजिक ना हम बोथ कॉन्टिन्यूस एंड प्रोसीजरल ब्लॉक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने लॉजिक ऊपर डिक्लेयर कर दिया लॉजिक ए, ठीक है, लॉजिक ए डिक्लेयर कर दिया। अब हम उसको इनिशियल बिगिन के अंदर भी कर सकते हैं और कॉन्टिन्यूस असाइनमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। बस एक लिमिटेशन है कि इसके मल्टीपल ड्राइवर्स नहीं होने चाहिए लॉजिक के। अगर मल्टीपल ड्राइवर्स होंगे तो वो कंपाइलेशन एरर दे देगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल है लॉजिक डेटा टाइप का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लॉजिक लिखा, क्लॉक लिखा, रीसेट लिखा, रीसेट बार लिखा, ठीक है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि भाई ये देखो, ये क्लॉक है, हमने पहले क्लॉक को ज़ीरो कर दिया, ज़ीरो कर दिया, और ये क्लॉक को असाइन कर दिया क्लॉक ऑफ नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने लॉजिक क्लॉक को इसके अंदर यूज़ कर लिया, ठीक है, और ये रीसेट और एक रीसेट भी है, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि रीसेट इक्वल टू नॉट ऑफ रीसेट कर लिया हमने, रीसेट भी इक्वल टू नॉट ऑफ रीसेट, तो ये असाइनमेंट भी कर ली। तो कॉन्टिन्यूस ये प्रोसीजरल हो गया, ठीक है, और ये हो गया कॉन्टिन्यूस। तो ये फ़ायदा है लॉजिक डेटा टाइप का। तो हमें रेज और वायर में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है यार कि कौन सा कहाँ यूज़ करना है, कौन सा कहाँ यूज़ करना है। तो हमने सिस्टम वेरिलॉग में एक आसान तरीका लॉजिक निकाल दिया जो कि हम दोनों जगह, हर जगह यूज़ कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या होगी इसकी, लिमिटेशन ये होगी कि इसके मल्टीपल ड्राइवर्स नहीं होंगे, ठीक है। अब लॉजिक डेटा टाइप, बस लास्ट चीज़ है कि लॉजिक डेटा टाइप के 4 स्टेट्स होते हैं, 0, 1, X एंड Z, ठीक है, ये याद रखना है।